आज से कुछ दिनों पहले मुझे एक मेल आया एक वेल नोन कंपनी के सीईओ का, जिसमें मैं पहले जॉब करता था। मेल का सब्जेक्ट था अर्जेंट टास्क और उसमें लिखा था कि हाय गुड इवनिंग, प्लीज लेट मी नो व्हेन एवर यू आर फ्री, आई एम अवेलेबल वाया मेल। और ये मेल जब मैंने वो कंपनी रिजाइन कर दी उसके 1.5 या 2 महीने बाद आया, तो मुझे लगा कुछ तो ऐसा काम होगा। और ये मेल की लिखावट भी ऐसी थी जैसे कोई बड़ा इंसान लिखता हो, एकदम शॉर्ट में और क्लियर लैंग्वेज में कि भाई मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम फ्री हो तो बताओ। तो फिर मैंने भी सामने रिप्लाई कर दिया कि हाय सर, आई एम अवेलेबल, हाउ कैन आई हेल्प यू। और जैसे ही मैंने ये रिप्लाई किया उसके 2 या 3 मिनट बाद वापस उनका मेल आया और जैसे ही वो मेल खोल के मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला कि ये कोई स्कैम है। कोई तो है जो फेक मेल आईडी बनाकर ये फ्रॉड कर रहा है। और थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि दिस इज द वन ऑफ द वे टू स्कैम थ्रू ईमेल। और ईमेल के थ्रू दूसरे भी बहुत सारे स्कैम होते हैं, जैसे कि लॉटरी स्कैम, मेडिकल एड स्कैम, जॉब ऑफर स्कैम, और कॉल और एसएमएस के थ्रू भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड स्कैम या फिर लोन स्कैम या फिर सेक्सटोर्शन स्कैम और ऐसे बहुत सारे। और इंडिया में हर रोज ऐसे 3500 केस रजिस्टर होते हैं। पर ये सारे स्कैम्स को स्टडी करने के बाद मुझे कुछ फैक्टर्स पता चले जो ये सब में कॉमन थे, और आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपके साथ होने वाले हर स्कैम से आप बच सकते हो। तो आज हम यही सारे स्कैम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस किस टाइप के स्कैम होते हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और उनको कैसे पहचाने। मेरा नाम है मनन सोने जी और मैं उनके वीडियोस बनाता हूं जिससे हमारे देश का फायदा हो तन मन धन से। इंडिया में हर रोज ऐसे 3000 से 3500 ऑनलाइन फ्रॉड के केस रजिस्टर होते हैं और पिछले साल 2022 में कुल मिला के 600 करोड़ के स्कैम हुए थे। तो एक तो ये हो गया कि इंडिया में बैठे हुए लोग इंडियन लोगों के साथ ही स्कैम करते हैं, और दूसरा ये होता है कि इंडिया में बैठे हुए लोग फॉरेन कंट्रीज में, यूएस या कनाडा में लोगों के साथ स्कैम करते हैं और उनसे पैसे निकलवाते हैं डॉलर्स में। पिछले साल 2022 में फॉरेन कंट्रीज के साथ इंडियन लोगों ने करीब $10 बिलियन मतलब कि 80,000 करोड़ का स्कैम किया था। तो आप सोचिए कि जो लोग ये स्कैम चलाते होंगे वो कितने पैसे कमाते होंगे। 2016 में अहमदाबाद का एक 23 साल का लड़का जो ऐसा ही एक फ्रॉड कॉल सेंटर चलाता था वो पकड़ा गया था, जिसने विराट कोहली से 2.5 करोड़ में ऑडी कार खरीदी थी अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए। पर वो अरेस्ट होने के बाद 14 महीने में छूट गया था, उसको बेल मिल गई थी। पर वो स्कैमर है तो उसको बेल क्यों मिली? और उसके जैसे दूसरे भी स्कैमर्स जो अरेस्ट होने के बाद उनके ऊपर बहुत कार्रवाई नहीं होती, वो थोड़े ही दिनों में छूट जाते हैं। उसके पीछे एक रीजन है, पर उसके पहले ये किस किस तरह से स्कैम होते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहला है ईमेल स्कैम्स। देखिए, ईमेल के थ्रू बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, पर उसमें से सबसे पहले जो मेरे साथ हुआ वो बताता हूँ। एक मेल आता है कोई कंपनी का या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ का या फिर कोई हायर अथॉरिटी का, और ये कंपनी वही होती है जिसमें हम जॉब कर रहे होते हैं या फिर हमने पहले जॉब करी हुई होती है, ताकि हमको रिलेटेबल लगे। और दूसरी बात कि ये मेल में अर्जेंसी दिखाएंगे कि अर्जेंट टास्क, प्लीज लेट मी नो व्हेनेवर यू आर फ्री। तो जब कोई कंपनी या फिर बड़ा इंसान हमसे ऐसी बात करता है तो हम भी सामने उनको रिप्लाई दे देते हैं कि हाँ जी बताओ क्या काम है। और तभी उनका रिप्लाई आता है कि मुझे अर्जेंटली अभी एक वेंडर को 50,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं, क्या तुम वो मेरे बिहाफ पर ट्रांसफर कर दोगे? मैं तुमको शाम तक वो वापस कर दूंगा। और ये मेल पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि ये कोई फ्रॉड है। और मैंने जब मेल आईडी चेक की तब ये बात कंफर्म हो गई कि ये कोई स्कैम ही है। कोई तो है जो फेक मेल आईडी बनाकर ये फ्रॉड कर रहा है, और इसी जगह पे लोग पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और स्कैम का शिकार बन जाते हैं। भाई, जो कंपनी साल का 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती हो, उसको वेंडर को देने के लिए सिर्फ 50,000 की जरूरत पड़ गई। और चलो मान लेते कि जरूरत पड़ भी गई तो सिर्फ मैं ही मिला 50,000 मांगने के लिए, और कोई उनके सर्कल में था ही नहीं जो 50,000 दे पाए। तो अगर कोई आपको मेल में ऐसे अर्जेंसी दिखाए तो समझ जाओ स्कैम है। कोई भी अननोन इंसान या फिर कोई बड़ा आदमी आपसे पैसे मांगे तो समझ जाओ कि स्कैम है। ईमेल के थ्रू एक दूसरा स्कैम होता है जॉब ऑफरिंग का। आपको कोई भी बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी वैसी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा। आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा ऑनलाइन, आप इंटरव्यू में पास भी हो जाओगे, आपको अच्छा खासा सैलरी का पैकेज भी दिया जाएगा। लेडी की कॉल आती है, वाहिनूर कौर, और वो जो है मुझसे कहती है आपको यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। मैंने कहा जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ जॉब। तो दे आस्क्ड मी फॉर 6,299 रुपीज़ एज अ फीस चार्जेस वंस एंड फॉर ऑल। आई पेड देम। मेरा एक इंटरव्यू कंडक्ट करा था सऊदी अरामको में, एक मिस्टर जुमा है उनके नाम से। फर्जी इंटरव्यू होता है स्काइप पे। पर फिर वो लोग आपसे बोलेंगे कि देखो हमें ना अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपको ये जॉब कंफर्म है तो आपको कंफर्मेशन की एक फीस पे करनी पड़ेगी जो है कुछ 1-1.5 लाख रुपए। और अगर कोई दूसरा आपसे पहले कंफर्मेशन फीस दे देगा तो आपकी जॉब कंफर्म नहीं होगी। वो आपको जॉब का फाइनल हो गया है, साल की आपकी सैलरी है 64 लाख, लेकिन उसका 3% आपको अभी जो है इंश्योरेंस बनी देनी पड़ेगी। As an idiot, I paid that amount also, 1,29,719। मतलब कि देखो, जहां पर भी ये लोग अर्जेंसी दिखा रहे हैं समझो कि स्कैम है। किसी भी तरह से पैसे मांग रहे हैं समझ जाओ स्कैम है।
ईमेल से होने वाला तीसरा बहुत बड़ा स्कैम है लॉटरी का। आपको एक मेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपको कोई बड़ी अमाउंट की लॉटरी लगी है, करीब 40 से 50 लाख रुपए की। बस वो अमाउंट आपके खाते में जमा करने के लिए आपको अभी एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो अभी पे करनी पड़ेगी। देखिए, अगर कोई भी इंसान सामने से आके आपको अच्छी ऑफर दे रहा है, समझ जाओ कि स्कैम है। वो आपसे किसी भी तरह के पैसे मांगते हैं, जैसे कि ये कन्वीनियंस फीस है या फिर ये सर्विस चार्ज है या फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, समझ जाओ कि स्कैम है। लॉटरी देने वाला वो ट्रांजैक्शन फीस 40-50 लाख की लॉटरी में से काट के भी दे सकता है। दूसरा एक स्कैम होता है सेक्सटोर्शन का, और आजकल ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। सेक्सटोर्शन मतलब कि आपका फेस न्यूड वीडियो के साथ ऐड करके आपसे ब्लैकमेलिंग करते हैं कि हमें इतने पैसे दे दीजिए तो ये वीडियो डिलीट कर देंगे वरना ये वायरल हो जाएगा। तो इसमें दो टाइप के होते हैं। पहला है कि अचानक एक दिन आपको व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल आएगा अननोन नंबर से। वो कॉल आप उठाते हो तो वो कुछ 5-6 सेकंड तक चलेगी, फिर वो कट हो जाएगी। पर वो वीडियो कॉल में सामने की तरफ कोई होगा भी नहीं, वो सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन होगी और उसमें आपका फेस नीचे आ गया होगा। और इसी चीज का वो लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और वो ब्लैंक स्क्रीन में कोई भी न्यूड वीडियो डाल देंगे और आपको ब्लैकमेल करेंगे। दूसरा एक तरीका ये होता है कि कोई अननोन पर्सन आपको फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजेगा, और ये चीज लड़कों के साथ बहुत होती है। कोई अननोन लड़की हमें रिक्वेस्ट भेजती है, फिर हमसे मैसेज पर बात करने लगती है। वो थोड़े दिनों तक हमसे मैसेज में बात करती है और धीरे धीरे ये बातें उस लेवल तक पहुंच जाती है कि हमें लगने लगता है कि सामने जो लड़की है वो एकदम जेन्युइन है और हमारी सेटिंग हो गई है, और तभी वो वीडियो कॉल करने की रिक्वेस्ट करेंगी और हम मान भी जाएंगे। मतलब फेसबुक पे या किसी और पे चैट कर लेते हैं, उससे चैट करके हाय हेलो कर लेते हैं, तो फिर जो सामने वाले बंदे को ऑन वीडियो कॉल करने का बोलते हैं, वीडियो कॉल सेक्स करने का। और जैसे ही हम वीडियो कॉल को एक्सेप्ट करेंगे, उसमें न्यूड वीडियो चल रहा होगा और उसमें हमारा फेस रिकॉर्ड हो जाएगा, और फिर वही सेम ब्लैकमेलिंग शुरू। हाफ नेकेड थी और बाकी कपड़े उतार के जो है तो मैंने फिर उसको दोबारा काट दिया। उसके बाद मैसेज करने शुरू किए कि मैं ये आपका ये वायरल कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे और उसमें व्हाट्सएप पे, से डिलीट कर दीजिए। पहले डिलीट के चार्जेस लगते हैं, तो उन्होंने पहले 21,000 मांगा, बोलेगा चलो करो डिलीट, कर दिया। फिर डिलीट करने के उसकी रिसीट भेजिए, पहले रिसीट तो नहीं भेजेंगे, रिसीट के चार्जेस लगेंगे। फिर उन्होंने 41,000 और मांगा, तो वो भी मैंने भेज दिया। देखिए, कोई अननोन नंबर से आप पर वीडियो कॉल आता है तो समझ जाओ कि ये स्कैम है, क्योंकि आजकल हम अपने पहचान वाले लोगों से भी पहले मैसेज में या फिर कॉल पे बात कर लेते हैं कि भाई वीडियो कॉल करे कि नहीं। तो ये अननोन नंबर से सीधा ही वीडियो कॉल आना, समझ जाओ कि स्कैम है। और जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि ये सब कुछ इतना सही क्यों चल रहा है, लड़की सामने से रिक्वेस्ट भेज रही है, वो हमसे मैसेज में बात करने लगी है, उसने नंबर भी दे दिया, अब तो व्हाट्सएप में बात हो रही है, और अब वो वीडियो कॉल पे भी बात करना चाहती है, या फिर उसकी कुछ ऐसी फोटोज वो आपसे शेयर करती है, तो समझ जाओ कि ये कुछ तो गड़बड़ है, ये स्कैम है। कोई इंसान सामने से आके हमसे ऐसी क्यों बातें करता है और वो क्यों इतनी जल्दी आगे बढ़ना चाहता है, समझ जाओ स्कैम है। तीसरा अभी एक स्कैम चल रहा है डेटिंग एप्स के थ्रू। डेटिंग एप्स पे भी एक तो यही वीडियो कॉल करके ब्लैकमेलिंग करने का स्कैम चलता है, और दूसरा कि सामने वाला 15-20 दिन तक हमसे बात करेगा और एक ट्रस्ट डेवलप करेगा, और बात बात में वो हमसे ये भी बताएगा कि वो इंडिया में नहीं, वो यूएस या फिर कनाडा, बाहर की कंट्री में रहते हैं, और उन्होंने फोटोज भी ऐसे अपलोड किए होते हैं तो हम मान जाते हैं। और बातें भी वो हमसे ऐसे करेंगे कि हमको लगे कि सच में ये इंसान रिलेशनशिप को वैल्यू दे रहा है, ये सच्चा इंसान है और ट्रू लव करता है। और तभी वो इंसान बोलेगा कि मैंने यहाँ से आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है जो कस्टम में अटक गया है, आपको सिर्फ एक कस्टम फीस पे करके वो गिफ्ट कलेक्ट करना है। और गिफ्ट के चक्कर में वो कस्टम फीस हम भरने के लिए मान भी जाते हैं, और वो जैसे ही वो लिंक भेजेंगे हम उसमें पे भी कर देंगे और हमारे साथ स्कैम हो गया। अगेन देखिए, यहाँ पर भी अगर कोई सामने से आके आपसे बातें करने लगा है, आपको गिफ्ट भेजना चाहता है, हालांकि आप उनसे अभी तक मिले भी नहीं हो, तो समझ जाओ कि स्कैम है। अगर वो गिफ्ट भेज रहे हैं तो वो कस्टम चार्जेस भी पे कर देंगे। किसी भी तरह से कोई भी पैसे मांगने की कोशिश करता है तो समझ जाओ कि स्कैम है। अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। चौथा एक फ्रॉड है ई कॉमर्स स्कैम। आजकल हम बहुत सारी चीजें ऑनलाइन वेबसाइट से मंगवाते हैं, और उसमें होता यह है कि कोई भी चीज रिटर्न करने के लिए या फिर रिफंड के लिए हम कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, तो वो नंबर स्कैमर्स ने अपने डिवाइस पर डाइवर्ट किया होता है। तो आप कॉल लगाते हो मान लो कि अमेजोन में, पर वो अमेजोन का फोन नंबर वो उनके डिवाइस पर डाइवर्ट किया होता है, तो वो कॉल जाएगा सीधा स्कैमर के पास और वो आपसे रिफंड के लिए बात करेगा। number, toll free number is on that website. Customers call on that number. Then he gets rebounded on our toll free number, which is this one, which our agents have.
right? और ये स्कैमर्स ठीक उसी तरह से हमसे बात करेंगे जैसे कस्टमर केयर वाले बात करते हैं, और एक दो क्वेश्चन पूछने के बाद वो रिफंड के लिए मान भी जाएंगे और आपसे बोलेंगे कि हम आपको रिफंड के लिए एक लिंक भेज रहे हैं, उसमें आप आपकी रिफंड पेमेंट की डिटेल्स अटैच कर दीजिए, हम आपको रिफंड कर देंगे। और जैसे ही वो लिंक पर आप क्लिक करोगे आपके फोन का पूरा एक्सेस उनके पास चला जाएगा और धीरे धीरे करके ट्रांजैक्शन करके आपका पूरा अकाउंट वो खाली कर देंगे। मेरे पास एक लिंक भेज रहा हूँ तेलंगाना जी, आप उस लिंक पे वो डिटेल डाल दीजिए। मैं ठीक है, और एटीएम कार्ड की डिटेल डालने के बाद 5 मिनट बाद मेरा 20,000 रुपये कट गया। तो 2 मिनट बाद ही 13,000 और कट गया। फिर मैं समझ गया मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया। देखिए, कोई भी इंसान किसी भी तरह की लिंक पर क्लिक करने के लिए बोलता है तो समझ जाओ कि स्कैम है। और ये रिफंड या रिटर्न के टाइम सच में ये कॉल कस्टमर केयर में ही लगा है, वो एक बार चेक कर ले। उनसे पूछे कि मेरे लास्ट ऑर्डर का डिलीवरी एड्रेस क्या था या फिर मैंने कौन सी प्रोडक्ट मंगवाई थी। अगर वो जेन्युइन कस्टमर सपोर्ट है तो वो आपको बता देंगे, और अगर नहीं बता पाते तो समझो कि स्कैम है। तो ये स्कैम्स को पहचानने के जितने भी फैक्टर्स थे वो आपको मैं फिर से बता देता हूँ। अगर कोई सामने से आकर आपसे अच्छी अच्छी बातें करता है और बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है तो समझ जाओ स्कैम है। अगर कोई आपको गिफ्ट भेजना चाहता है और कोई आपको ड्रीम जॉब ऑफर कर रहा है और वो भी सामने से आके, तो समझो स्कैम है। कोई भी अननोन पर्सन या फिर कोई भी कंपनी का ऑथोराइज पर्सन आपसे पैसे मांगता है, समझो स्कैम है। कोई भी आपको किसी भी तरह की लिंक शेयर करता है कोई ऑफर के नाम पे या फिर रिफंड के मामले में, समझो स्कैम है। अननोन नंबर से सीधा ही वीडियो कॉल आता है, समझो स्कैम है। कोई भी इंसान आपसे किसी भी तरह की बैंकिंग डिटेल्स या फिर पेमेंट डिटेल्स मांगे, समझो स्कैम है। अब चलिए मान लो कि आपके साथ स्कैम हो गया, उसके बाद क्या करें? अगर मान लो आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहले आप बैंक में फोन करें या फिर बैंक में जाकर आपका अकाउंट ब्लॉक करवाएं ताकि ज्यादा अमाउंट उसमें से डिडक्ट ना हो। और अगर मान लीजिए बैंकिंग फ्रॉड में अगर आपने किसी भी तरह की बैंकिंग डिटेल, कोई ओटीपी या अकाउंट नंबर या फिर लिंक पे क्लिक करना, वो आपने नहीं किया है, फिर भी आपके साथ बैंक फ्रॉड हुआ है, तो वो बैंक की सिक्योरिटी लूप होल के कारण हुआ है, तो उसकी भरपाई बैंक को ही करके देनी पड़ेगी, वो नियम है। और ये स्कैम का जितना भी कोई प्रूफ है आपके पास, कोई स्क्रीनशॉट या फिर कोई रिकॉर्डिंग, तो वो लेकर आप पुलिस स्टेशन में अपनी एक कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। और अगर मान लो आपके साथ सेक्सटॉर्शन का स्कैम हुआ है तो आप cyberscrime.gov.in की वेबसाइट पे जाकर आपका एक कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। और अगर किसी ने आपका ब्लैकमेलिंग वाला वीडियो या फिर फोटो कहीं पे अपलोड कर दिया है और उसकी लिंक आपके पास है, तो वो लिंक भी आप साइबर क्राइम की वेबसाइट पर अटैच कर सकते हो और साइबर सेल थोड़े ही टाइम में पहले तो वो वीडियो या फिर फोटो डिलीट करवा देंगे। देखिए, ये जो स्कैमर्स है वो अरेस्ट होने के बाद बहुत जल्द छूट जाते हैं, उनको बेल मिल जाती है। जैसे ये जो लड़का था उसने 500 करोड़ का स्कैम किया था, फिर भी उसको बेल मिल गई क्योंकि वो स्कैम उसी ने किया है, उसका कोई प्रूफ ही नहीं मिला। और अक्सर यही होता है कि कोई प्रूफ ऑफ एविडेंस मिलता ही नहीं है क्योंकि उनका फोन नंबर फ्रॉड होता है। ये फेक सिम कार्ड यूज करते हैं, किसी का फर्जी बैंक अकाउंट यूज करते हैं और अपने कॉल्स और ऑनलाइन एक्टिविटीज को प्राइवेट रखने के लिए कोई ऐसे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं जिससे उनकी आइडेंटिटी लीक ना हो और उनको कोई ट्रैक ना कर पाए। देखिए, जितने भी मैंने आपको ये फैक्टर्स बताए हैं स्कैम्स को पहचानने के, कोई भले ही नया स्कैम आ जाए पर उसका बेस यही रहेगा, तो आप स्कैम्स को पहले से ही पहचान ले और ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और उनको भी स्कैम होने से बचाए, तन मन धन से।